मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप करवा दें तो मुझे आसानी होगी आपसे बात करने में, चूँकि इधर से तो तारुफ मुझे है। आप लोग प्लीज़। इस्लामिक स्टडीज़, इकनॉमिक्स। जी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, माशाल्लाह आपको पता सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो कि आप माशाल्लाह से एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं। जी, वो एक फ़ैन पीछे वाला सिर्फ ऑफ कर दें, नहीं वो कर दें, इसके खैर है। आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं कि जो अभी उसने बहुत सारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं, क्योंकि जब आप किसी एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होता है, उसमें आपकी जो वर्थ है वो और होती है, और जो अभी चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं उसमें आपकी वर्थ और होती है। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस एक्सपीरियंस के बिना पे बात कर रही हूँ। माय नेम इज़ ज़रताशिया ज़रीन और बेसिकली आई एम एन एजुकेशनिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ट्रेनर भी हूँ, और लास्ट 16 ईयर से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही हूँ। आई ऑल्सो स्टार्टेड माई करियर एज अ लेक्चरर इन द कॉलेज, दैट वाज अ कॉमर्स कॉलेज, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और वहाँ पर जो मैंने डील किया वो बॉयज़ था, कैंपस था, वहाँ पर उनको मैंने डील किया। और बीइंग लेक्चरर और बीइंग टीचर जो मैंने वहाँ पर बात लर्न की वो ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट सोचता क्या है। जब आप क्लासरूम में एंटर होते हैं तो आपको आके ये ना कहना पड़े कि खामोश हो जाएं, चुप कर जाएं। आप लोग डील करते हैं ना क्लासेस को, तो सबसे बड़ा जो मेजर इशू आता है वो डिसिप्लिन का इशू आता है। एम आई राइट? ऐसे ही होता है ना कि जी क्लास कंट्रोल नहीं होती हैं। अगर बॉयज़ की क्लास में जाते हैं तो जो बॉयज़ हैं वो बहुत, जब कॉलेज में आ जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद बदतमीज़ी करना, डिसिप्लिन को वायोलेट करना, ये एक स्टूडेंट का स्टेटस बनता है, ये उसको करना चाहिए। वो ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में जो डिफरेंस है वो यही है कि शायद स्कूल्स में बाइंडिंग्स ज़्यादा होती हैं और कॉलेज में थोड़ी रिलैक्सेशन होती है। तो वहाँ पर फिर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना होता है, जो आपको एकेडमिकली आपको हेल्प आउट करता है, वो ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि थ्रू आई कांटेक्ट आप चीज़ों को सेटल कर लें। कभी भी बीइंग टीचर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप क्लास में एंटर होते हैं तो आपको ये ना कहना पड़े कि आप जो है वो अपनी डिसिप्लिन को ठीक कर लें, खामोश हो जाएं। अगर किसी टीचर को ये कहना पड़ता है तो इट डज़ मीन कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो पार नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है जो उसको मेंटेन करनी चाहिए। सो व्हेन आई वाज अ टीचर, और मैं जब भी क्लास में एंटर होती थी, ये तो शायद अभी आपकी छोटी क्लास होगी, चूँकि मैं इंग्लिश टीचर थी तो मेरे पास ICS के स्टूडेंट्स भी होते थे, FSC भी होती थी और FA भी होते थे, और कंबाइंड क्लास होती थी और नियर टू 100 के स्टूडेंट होते थे। और वो एक हॉल होता था जहाँ पर हमारी क्लास हुआ करती थी, और मेरे स्टूडेंट्स को ये पता होता था कि मैम ने जब आना है तो उन्होंने आते ही क्या स्केड्यूल को फॉलो करना है, और वो एंटर होते ही वो अपने बाजू कफ भी सीधे कर लेते थे, अपनी टाई ठीक कर लेते थे। तो ये आप अपने जो इमेज है, यू हैव टू डेवलप दैट इमेज। तो आप लोग भी ये कोशिश कीजिए कि आपके स्टूडेंट को आपके मिजाज का पता हो, और उनको आपके मिजाज का तब पता होगा जब आपको यहाँ खड़े हुए पता हो कि मैं जो बोल रहा हूँ, ये बोल रही हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये आप कैसे जज कर सकते हैं? ये आप जज कर सकते हैं थ्रू आई कांटेक्ट। उस्ताद अगर उस्ताद है ना इन एक्चुअल, तो वो उसको पता चल रहा होता है कि जो उस सीट पर बच्चा बैठा है वो इस टाइम सोच क्या रहा है, उसको समझ क्या आ रही है, वो इस टाइम सीरियस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एकेडमिकली जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो होते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड्स। मेरा ख्याल होते हैं, आप लोग टीचिंग करते रहेंगे, होते हैं ना प्रॉब्लम चाइल्ड, हर क्लास में होते हैं। क्यों जी? ऐसे ही है,
प्रॉब्लम चाइल्ड, शरारती, वो आप सारा कुछ पढ़ा देते हैं, वो तब भी जो है ना वो अपनी बातों में कोई इधर सोच रहा होता है, कोई उधर। तो उनको कैसे टैकल किया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर मेरे सामने आता है कि हम उनको किस तरह से डील करें। अब उसमें सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही इसने जो है ना वो कुछ नहीं करना, और बच्चियां भी कुछ ख़ास तौर पर ऐसी होती हैं और बॉयज़ भी ऐसे होते हैं कि उन्होंने बटन खोले हुए होते हैं, टांग पे टांग चढ़ाई होती है और बड़े मज़े से बैठे होते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उनको हमेशा आप अपने सामने उनको बिठाएं और जितना ज़्यादा तवज्जो आप ऐसे स्टूडेंट्स को देंगे, जितना ज़्यादा प्यार से डील करेंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि उनसे हम इरिटेट होने लग जाते हैं, हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये बंदा काम ठीक नहीं कर सकता, ये बच्चा काम ठीक नहीं कर सकता। अब आप लोग हैं, बीइंग टीचर हैं, सपोज अगर आपको एक टारगेट असाइन किया जाता है फ्रॉम प्रिंसिपल साइड, मीन्स बीइंग टीचर, आप लोग ये कभी पसंद करेंगे कि आपको ऑफिस में बुलाया जाए और सारे लोग बैठे हों और सबके सामने जो आपके प्रिंसिपल जो डायरेक्टर हैं वो आपकी क्लास लेना शुरू कर दें? डू यू लाइक इट? पसंद तो नहीं करते ना। हम मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, अपनी गलती को समझते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा हमें बड़े तरीके के साथ प्यार से डील किया जाए। लेकिन जब स्टूडेंट्स के बारी आती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको खड़ा करते हैं, ओए खड़े हो जाओ, और वहीं पर पूरी क्लास के सामने उसकी ऐसी तबीयत ठीक करते हैं और फिर हम उसको ये प्रूव करते हैं कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम अपना लेसन लर्न नहीं करके आओ, तुम पढ़ के नहीं आते हो और तुम डिसिप्लिन ठीक मेंटेन नहीं करते हो। तो जब जो चीज़ें हम खुद बीइंग टीचर, बीइंग एडल्ट्स, बीइंग मैच्योर हम टॉलरेट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक जो बच्चा है वो टॉलरेट करे। सो इसको आप हमेशा जहन में रखें कि आपका जो टॉलरेंस और पेशेंस लेवल है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल टेकिंग योर क्लासेस। जब आप क्लास ले रहे होते हैं तो आपको टॉलरेंस जो है उसका मुजाहरा करना है।